Finally, the Bachchan baby has arrived. वैसे इससे रिलेटेड किसी बात को छुपाए रखने की बच्चन फैमिली ने की काफी कोशिश. So much so that the news channels were banned from telecasting the baby's arrival. बिग बी की फैमिली ने तो यही शो किया कि उन्हें ऐश की मदरहुड के मामले में चाहिए कंप्लीट प्रिवेसी, लेकिन कई ओकेजन्स पर वो खुद ही नहीं मेंटेन कर पाए सीक्रेसी. ऐश्वर्या राय बच्चन की प्रेगनेंसी को लेकर होती रही काफी स्पेक्यूलेशंस, लेकिन हर सवाल को बच्चन करते रहे इग्नोर. कुछ टाइम तक इस बात को छुपाने के बाद खुद अमिताभ बच्चन ने मचा दिया शोर. One fine morning, Big B announced on a social networking site that Aishwarya is pregnant. However, 5 months pregnant Ash को Mr. बच्चन ने 3 months pregnant बताया था. He surely first tried to hide the news. इस अनाउंसमेंट के बाद अमिताभ, अभिषेक, जया या ऐश्वर्या ने यही कोशिश दिखाई कि वो इस पर्सनल इशू को मीडिया हाइप नहीं देना चाहते हैं, पर उनके एक्शंस तो कुछ और ही बताते हैं. ऐश्वर्या या अभिषेक ने मीडिया से कोई भी बात नहीं की, पर अचानक ऐश ने अपनी झलक फोटोग्राफर्स को दिखा दी जब वो अभिषेक के साथ थिएटर में फिल्म देखने पहुंची. एक तरफ मीडिया और शटरबग से दूर रहने की कोशिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ खुद बच्चन मीडिया के सामने आ रहे थे. कभी संजय दत्त की ऑर्गेनाइज माता की चौकी में, तो कभी दुर्गा पूजा के पंडाल्स में. Well, did the skeptical Bachchans expect no media at such venues? Or perhaps they were okay with pregnant Aishwarya coming in public view? वैसे तो अभी ऐश या अमिताभ और जया ने कुछ खास डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी न्यूज आई कि ऐश को ट्विंस होंगे और उनकी डिलीवरी डेट 11/11/11 है. अब इतनी साइलेंस मेंटेन करने के बाद भी ना जाने ऐसी खबरें कहां और कैसे निकल आती हैं. डिलीवरी डेट करीब आने पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिस्ट्रेन कर दिया गया फ्रॉम कवरिंग ऐश्वर्या's डिलीवरी. अमिताभ बच्चन ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस मीडिया बैन को अप्रिशिएट किया और मीडिया को थैंक्स दिया. जबकि ऐश्वर्या की गोद भराई सेरेमनी में फोटोग्राफर्स ने हैप्पीली पिक्चर्स क्लिक की और शायद सीनियर बच्चन ने कोई ऐतराज नहीं दिखाया. जब ऐश अपने मॉम डैड के साथ टेंपल विजिट करने गई तो उनकी वो पिक्चर्स भी छप गई. लॉन्ग टाइम तक अपनी बेबी बम को छुपाने वाली 9 months प्रेग्नेंट ऐश फाइनली आ पहुंची रेड कार्पेट पर. ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन अपीयर हुए डिजाइनर डुओ अबू जानी और संदीप खोसला की पार्टी में, एंड दिस टाइम देयर वाज नो शाइंग अवे फ्रॉम द कैमरास. This time perhaps they decided to end all privacy and secrecy dramas. वरना तो पूरी की पूरी बच्चन फैमिली ये जताने में लगी रही कि उनकी पर्सनल स्पेस हो रही थी encroach और वो थे नाखुश with media's approach. But then, if that was the truth, then why did Mr. Amitabh Bachchan had asked the public to suggest names for the newly born baby Bachchan? Strangely, एक तरफ तो वो अपनी बहुरानी और अपने ग्रैंडचाइल्ड की बातों को पब्लिक से छुपा कर रखना चाहते हैं, तो वही खुद सोशल नेटवर्किंग साइट पर पब्लिक को अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व भी करते हैं. पोस्ट डिलीवरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अमिताभ बच्चन ने ऐश की बेटी के लिए नाम सजेस्ट करने की बात कही है. इट्स लिटिल हार्ड टू अंडरस्टैंड कि क्या बच्चन फैमिली एक्चुअली प्रिवेसी चाहती है या फिर कहीं ना कहीं वो लोगों का अटेंशन भी चाहते हैं. Ash just delivered a baby girl. There was such a lot of hoo-ha in the media. Do you think उनकी privacy कहीं ना कहीं invade की गई है? While my heart goes out to Aishwarya Rai, I think she's been very dignified with all the rumors and everything that did the rounds for 9 months. And the worst was that started turning on and saying that Aishwarya is going through fertility treatment and everything because she's expecting a son. And she was almost challenging people that Aishwarya is going to have a son. I think it was downright disgusting. And now that starlet who had made these accusations is quiet. But Aishwarya was very, very graceful about the whole thing, the way she handled it. But answering your question कि उनकी privacy invade हुई है, yes, stars की privacy हमेशा invade होती है. The question here is, who is to blame? Is it the Bachchans or is it the media alone or is it both of them? Right. Because पहले सिलसिला शुरू किया था अमिताभ बच्चन ने, and I'm not talking about Rekha and Amitabh, I'm talking about this baby का सिलसिला. And she was almost 4 or 5 months pregnant, and उन्होंने पहले तो झूठ कहा कि she is 2 months pregnant or 3 months pregnant, and she was already 5 months pregnant. So where was the sincerity, you know, when you were doing that to your fans, when you were doing that to the media? तो आप सिर्फ मीडिया को एक्सपेक्ट करते हैं ethics रखें. What about your ethics जब आपने इतनी blatantly झूठ बोला? Okay, fine. Other than that, I can understand कि Amitabh Bachchan is one gushing grandpapa and he's really happy about this. I absolutely know his feelings right now.
But the point is, what was Abhishek Bachchan doing in his ad? वो जो मोबाइल की ad करते हैं ना, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे के बारे जोक किया है. I mean, come on, your baby is in the womb and you're already trying to commercialize the fact that you're expecting a child in a few months and you're cracking jokes about it. So do you have the right to privacy after you are charging money for an ad where you're talking about your child who is yet unborn? So I think that was in very bad taste on the part of Abhishek Bachchan. अभी भी वो tweet कर रहे हैं कि please मेरे बच्चे के लिए कोई नाम suggest करो. So when it suits them, they're all out there, and when it doesn't suit them, वो यहाँ से pressure डालते हैं, वहाँ से pressure डालते हैं, ये मत बोलो, वो मत बोलो. You know what? I think even they should leave Aishwarya alone. Poor Aishwarya. उनके पीछे तो उनका बच्चन परिवार और हमारे मीडिया का पूरा परिवार दोनों ही पीछे पड़े हुए हैं. So I think as far as Ash is concerned, she's really innocent. I feel bad for her. But Bachchans and the media have to share this blame equally.